मित्रों, एक शब्द होता है तप, या कि कहें तपश्चर्या। तप या तपश्चर्या जो है, हर वो काम जिसको करने में आपका मन आपको मना करे, या क्या आपके मन को लगे यार ये तो बहुत तकलीफ है, या आपके शरीर को और मन को लगे कि तो बहुत तकलीफ वाला काम है, तो उस काम को अगर आप करते हो, जैसे अभी सर्दी में ठंडे पानी में नहाना, ये एक तकलीफ वाला काम है, लेकिन अगर कोई कर रहा है इसको तो इसका मतलब वो तप की श्रेणी में आता है। समझ रहे हो आप? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, धूप, छांव, सुख, दुख, इन सब को संभाव होकर अगर हम देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं तपश्चर्या वाले मार्ग पे हैं। ठीक है, ठंडा है मामला। दोस्तों, आज हम थोड़े से लेट हो चुके हैं, ये मोगली के कारण और इसके भाई के कारण थोड़े से लेट हो गए। चलो चलते फटाफट। दोस्तों, 7 बज चुकी है, अपने को निकलना था, लेकिन क्या है कि मोगली ने मेरे को देख लिया, तो मोगली को अगर राउंड नहीं कटाऊंगा ना तो ये रोएगा 1-1.5 घंटे तक कि पापा मेरे को छोड़ के चले गए बिना बाइक तो घुमाए। कानू, मज़ा आ रहा है क्या? इतनी तो ठंड पड़ रही है, अच्छा लग रहा है क्या तेरे को? बता मेरे को, अच्छा लग रहा है? कानू हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो कानू, हेलो कर दो, राम नाम करो, राम नाम करो कानू, राम नाम करो। ठंड लग जाएगी तेरे को। दोस्तों, अगर मैं इसको भी राउंड नहीं कटा के जाता ना तो घर पे घंटे भर तक रोता, और ये रोता है फिर बाद में चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे अच्छा एक राउंड कटा देते हैं इसको। लेकिन अभी भी मुझे पता है मैं जाऊँगा तो थोड़ा तो करेगा नाटक ही है कि पापा क्यों जा रहे हो आप, मुझे लेके चलो साथ में। चले अब घर चले बाबू। आज ही मैंने दूसरा वाला जैकेट निकाल लिया, काफ़ी टाइम से पड़ा है। दोस्तों, इस जैकेट के लायक ठंडी नहीं पड़ती है, आज पड़ रही है इसलिए इसको पहन लिया। बहुत गजब कोहरा पड़ रहा है दोस्तों। हाँ, आज पब्लिक दिख नहीं रही है अपन को क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। जय श्री राम। कैसे हो? तो गाइज़, ये भैया जो है वो भी डेली आते हैं और इनका मॉर्निंग रूटीन जो है ना काफ़ी सही है। और आप जो हैं इस एज के अंदर जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं ना, बिल्कुल सब लोगों को करना चाहिए। और बिस्तर छोड़ के आओ, सुबह सुबह का आनंद लो, क्योंकि जब हम बिस्तर में पड़े रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता 8 बजे तक 9 बजे तक कितना कुछ प्रकृति दे रही है जो हम चूक जाते हैं। सही कह रहा हूँ ना भैया? बिल्कुल राइट बात। प्रकृति के बीच आओ, प्रकृति को महसूस करो। हाँ, सही बात है। प्रकृति के साथ जियो, ये जीवन है। अभी देखो ना मौसम कितना, मरना तो सबको है। सही बात, ये अटल सत्य है। और मरने के साथ जीना सीखो। सही बात। हर पल पल को जियो और प्रकृति के बीच जियो। ओके, ठीक है भैया, ठीक। दोस्तों, आज के मौसम के बारे में बार बार कह रहा हूँ यार, बहुत मेरा दिल गार्डन हो गया है मौसम को देख के ही। ऐसा मौसम रोज रोज नहीं होता यार। ये कोहरा बहुत प्यारा लग रहा है। पंछियों का कलरव सुनो, देखो। सब जागे अपने अपने काम में लग गए कितनी मीठे बोलते हैं यार। हर पंछी की अपनी आवाज़ अपने आप में यूनिक होती है। आज हम रनिंग करेंगे दोस्तों, हमने ये जैकेट उतार के रनिंग करेंगे, मज़े से, मज़ा आएगा। चलते अपनी जगह पे, सामान रख देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। दोस्तों, हम हमारी जगह पे पहुंच गए, लेकिन देखो कोहरे के कारण पूरा जो फर्श है वो गीला हो रहा है, लेकिन ये जगह सूखी है जहाँ हम बैठते हैं, ये सूखी है। चलो अब रनिंग करेंगे, ठीक है।
सर्दी ठंड आलस्य बिस्तर के तमस तक ही सीमित है। दोस्तों देखा आपने, ये वही उल्लू है जो रोज इस पेड़ पे इधर बैठता है। यहाँ या तो उस नीम पे बैठ रहता है या इधर बैठ रहता है। तीसरा दिन है हमारा, इसको देखा हमने। मित्रों, महादेव का जोर से जयकारा करेंगे। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी असाय आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय भवानी। इको कितना मस्त बनता है। मुझे पसीना हो रहा है और पसीने के कारण शरीर मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है। दोस्तों, पहाड़ के ऊपर तो और ज़्यादा कोहरा है। कोहरा मेरे हिसाब से और बढ़ रहा है। चलो 8 बज गए, अब नीचे चलते हैं। ठीक है, ध्यान के लिए बैठते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। मौसम ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा टाइम का। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्पण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओमकार का जाप करेंगे। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र पे बैठेंगे। फिर उसके बाद माला जप करेंगे। उसके बाद शवासन करेंगे। मित्रों, सूर्यदेव तो बाहर आ गए लेकिन दर्शन नहीं दे रहे हैं कोहरे के कारण। चलो सबसे पहले जल का अर्पण कर देते हैं। जय सूर्यदेव आपकी जय हो, दिवाकर आपकी जय हो, भास्कर आपकी जय हो, ओम सूर्यदेवाय नमः। मित्रों, अब हम 10 मिनट के लिए ओमकार का जाप करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। मित्रों, 10-15 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार का जाप हो गया। अब हम 30 मिनट के लिए बिल्कुल निश्चल भाव में आज्ञा चक्र को देखते हुए अंतर्मुखी त्राटक करेंगे। मित्रों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है तो पैर जो है ना वो बिल्कुल अकड़ गया है। इस कारण हमने इसको 1-2 बार रिलैक्स किया था। 30 मिनट का हमारा आज्ञा चक्र पर अंतर्मुखी त्राटक हो गया। अब हम माला जप करेंगे 30 मिनट। दोस्तों, हमारी 30 मिनट की माला जप हो गई है, 30 मिनट की चांटिंग हो गई है। अब हम सीधा आज शवासन नहीं करेंगे, सीधा परमहंस योगानंद की योगी कथामृत को पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लेट हो गए हैं, 10 बज चुकी है। अब हम सीधा किताब को पढ़ेंगे, आज शवासन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के आज हम 41वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है दक्षिण भारत का काव्यात्मक चित्र। दक्षिण भारत का काव्यात्मक चित्र, ये 41वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। मित्रों, योगी कथामृत के आज के अध्याय दक्षिण भारत का काव्यात्मक चित्र, जिसमें योगानंद जी उनके सचिव मिस्टर राइट के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, जिसमें वो मैसूर गए, हैदराबाद गए, अजंता एलोरा की गुफाएं उन्होंने एक्सप्लोर की और काफ़ी कुछ उन्होंने उधर किया। और वो रमण महर्षि से भी मिले। रमण महर्षि के बारे में आपको पता है? आप सर्च कीजिए अगर नहीं पता है तो। वो बहुत ही दिव्य संत थे और ब्रह्मज्ञानी थे।
तो उनसे भी वो मिले। मैसूर के बारे में वो बता रहे हैं, मैसूर के अंदर मित्रों सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेख मौजूद हैं, जिसमें से 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं की छत्र छाया में मैसूर में हिंदू स्थापत्य कला और शिल्प कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। 11वीं शताब्दी के राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में निर्मित बेलूर का मंदिर नाजुक काम की बारीकी और मूर्ति कला की विपुलता की दृष्टि से सारे विश्व में बेजोड़ है। उत्तरी मैसूर में पाए गए शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। ये शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल पर प्रकाश डालते हैं। सम्राट अशोक के विशाल साम्राज्य में भारत, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे। विभिन्न बोलियों में उत्कीर्ण अशोक की ये उपदेश शिलाएं उनके काल में व्यापक शिक्षा के प्रमाण हैं। 13वें शिलालेख में युद्ध की भर्त्सना की गई। उन्होंने कहा है कि धर्म की विजय के अतिरिक्त और कोई विजय सच्ची नहीं होती। 10वें शिलालेख में कहा गया कि अपने प्रजा की नैतिक उन्नति करने की व्यवस्था ही एक राजा का सबसे ऊंचा गौरव है। 11वें शिलालेख में कहा गया कि सच्चा दान किसी वस्तु के दान में नहीं बल्कि कल्याण के दान में है, अर्थात सत्य के प्रसार में ही निहित है। 6ठे शिलालेख में जनता के प्रिय सम्राट अपनी प्रजा को लोक हित से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए दिन या रात के किसी भी समय अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं और आगे कहते हैं कि इस प्रकार अपने राज कर्तव्य का निर्वाह करके वे केवल समाज के ऋण से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, सम्राट अशोक प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, जिन्होंने सिकंदर द्वारा भारत में रखी गई सेना को तहस नहस कर दिया था और ईसा पूर्व 305 में सेल्यूकस की आक्रमणकारी यूनानी सेना को परास्त कर दिया था। उसके बाद मेगस्थनीज यूनानी राजदूत बनकर पाटलिपुत्र में रहे। मेगस्थनीज ने तत्कालीन सुखी और उद्यमी भारत का विशद वर्णन किया है। ईसा पूर्व 298 में दिग्विजय चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। वे दक्षिण भारत में चले गए। अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष उन्होंने आत्मज्ञान के लिए साधना करते हुए अकिंचन वैरागी के रूप में श्रवण बेल गोला की एक गुफा में व्यतीत किए। वहां अब मैसूर राज्य के अधिशासन के अंतर्गत एक मंदिर है। मित्रों, इसी क्षेत्र जिसका नाम है श्रवण बेल गोला में विश्व की सबसे बड़ी अखंड पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। गोमटेश्वर की इस मूर्ति को जैनों ने 1983 ईस्वी में एक विशाल चट्टान से तराश कर बनाया था। मित्रों, सिकंदर के बारे में बहुत ही अद्भुत वर्णन है, वो ध्यान से सुनना चाहिए। भारत पर आक्रमण के समय सिकंदर के साथ या उसके बाद भारत में आए यूनानी इतिहासकारों ने छोटी छोटी घटनाओं का भी बड़ा रोचक वर्णन कर रखा है। वो ये कहते हैं कि सिकंदर के असफल भारत आक्रमण में सबसे अच्छी बात यदि कोई थी तो वह यह थी कि हिंदू दर्शन में और योगियों एवं संतों में उसकी गहरी रुचि थी। किसकी? सिकंदर की। योगियों और संतों से उसकी मुलाकात होती ही रहती थी। वह भी उनका संग पाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था। पश्चिम से आ रहे इस योद्धा ने उत्तरी भारत में तक्षशिला पहुंचने के शीघ्र बाद ही ओनेसिक्रोटिस के बारे में बता रहे हैं, जो कि हेलेनिक मत का एक अनुयायी था, को तक्षशिला के महान सन्यासी दंडामिस को बुला लाने के लिए भेजा। मित्रों, इसके बाद बताते हैं कि तक्षशिला के उस सन्यासी जिनका नाम था दंडामिस, उसके पास सिकंदर ने अपना एक दूत भेजा। तो दूत उनके पास जाकर क्या कहता है? ओनेसिक्रोटिस ने अरण्य में दंडामिस के आश्रम में उनके सामने जाकर कहा, शक्तिमान देवता जियस के पुत्र सिकंदर, जो मानव मात्र के अधिपति हैं, आपको बुलाते हैं। यदि आप इस बुलावे के अनुसार उनके पास गए तो वो आपको अमूल्य उपहार देंगे। यदि आपने इनकार किया तो वे आपका सर धड़ से उड़ा देंगे। ऐसा उन्होंने दंडामिस जो सन्यासी थे उनको जाकर कहा। मित्रों, इसके बाद उस महान सन्यासी और योगी दंडामिस ने इस बाध्यकारी निमंत्रण को शांति से सुन लिया। जिस पर्णशैया पर वो लेटे थे वहां से उन्होंने अपना सिर तक उठाकर नहीं देखा। फिर ये सब सुनकर शांत स्वर में उस सन्यासी ने कहना शुरू किया, यदि सिकंदर जियस का पुत्र है तो मैं भी जियस का ही पुत्र हूँ। सिकंदर के पास जो कुछ है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वह अपनी सेना को लेकर सागर और भूमि पर निरर्थक ही भटक रहा है और उसके इस भटकाव का मुझे कहीं कोई अंत नहीं दिख रहा। जाकर सिकंदर से कह दो कि राज राजेश्वर परमेश्वर कभी दृष्ट अन्याय का जनक नहीं बनता, बल्कि वह तो प्रकाश, शांति, जीवन, जल, मानव देह और आत्माओं का सृष्टा है। जब मृत्यु मनुष्य को शरीर से मुक्त कर देती है और मनुष्य किसी रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं रह जाता, तब परमात्मा हर मनुष्य को फिर अपने पास ले लेता है। केवल उसी परमात्मा के चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ जो हत्या से घृणा करता है और जो कभी युद्धों के लिए प्रोत्साहन नहीं देता। उसी शांत स्वर में धिक्कारते हुए दंडामिस आगे कहते गए, सिकंदर कोई देवता नहीं, क्योंकि उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही होगा। उसके जैसा कोई जो अपने आंतरिक ब्रह्मांड साम्राज्य के सिंहासन पर अभी बैठा ही नहीं है, इस जगत का अधिपति कैसे बन सकता है? ना ही उसने अभी सशरीर यमलोक में ही प्रवेश किया है, ना ही उसे इस पृथ्वी के विशाल प्रदेशों के ऊपर जाने वाले सूर्य पथ का ही ज्ञान है। अधिकांश देशों में उसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना है। मित्रों, इस भर्त्सना के बाद जो निश्चय ही पृथ्वीपति के कानों में कभी सबसे बड़ी फटकार रही होगी, दंडामिस ने व्यंग्य बाण चलाया। यदि सिकंदर की इच्छा वासनाओं की पूर्ति के
के लिए उसका वर्तमान साम्राज्य पूरा न पड़ रहा हो तो उसे गंगा पार जाने के लिए कहो। वहाँ उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी सारी सेना का भरण पोषण कर सकता है, यानी भारत के लिए कह रहे हूँ। मित्रों, दंडामिस बोलते जा रहे थे कि सिकंदर के उपहार मेरे किसी काम के नहीं, जिन्हें मैं बहुमूल्य मानता हूँ, और जो मेरे काम के हैं वह हैं वृक्ष जो मुझे आश्रय देते हैं, लहलहाते पेड़ पौधे जो मुझे प्रतिदिन मेरा आहार देते हैं, और पानी जो मेरी प्यास बुझाता है। चिंता कर करके जमा की हुई संपत्ति उस जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती है, जिससे उसे केवल दुख और शोक प्राप्त होता है। जगत में सभी अप्रबुद्ध मनुष्य इसी दुख और शोक से ग्रस्त होते हैं। मुझे देखो, जंगल के पत्तों पर लेटता हूँ और सुरक्षित रखने योग्य कोई वस्तु पास न होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद सोता हूँ। जबकि अगर कोई ऐसी वस्तु मेरे पास होती जो संसार की दृष्टि में मूल्यवान होती तो उसका बोझ मेरी नींद उड़ा देता। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार ये धरती माता मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। किसी चीज की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही न होने के कारण मैं जब जहाँ चाहे चला जाता हूँ। मित्रों, आगे बहुत ही कड़े शब्दों में दंडामिस कहते हैं कि सिकंदर यदि मेरा सर काट भी दे तो भी वह मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तब मेरा मूक मस्तक और फटे वस्त्र के समान मेरा यह शरीर इस धरती पर पड़ा रहेगा जिसके तत्वों से यह बना था, और मैं आत्मा बनकर परमात्मा के पास चला जाऊंगा। केवल और केवल उस परमात्मा ने हम सबको रक्त मांस के इस शरीर में बंद करके ये देखने के लिए इस धरती पर भेजा था कि हम यहाँ नीचे आकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं, और जब हम यहाँ से प्रस्थान कर उसके पास जाएंगे तब वह हमारे जीवन का हिसाब हमसे लेगा। सारे अन्याय का हिसाब वही करता है। पीड़ितों की आत्माओं से निकली आहें ही अत्याचारियों के दंड का विधान बना देती है। सिकंदर अपनी धमकियों से उन्हें डराए जिन्हें धन की इच्छा हो और जो मृत्यु से डरते हों। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व के आगे उसके अस्त्र और शस्त्र निरर्थक हैं, क्योंकि हमें ना ही स्वर्ण का मोह है ना ही मृत्यु का भय है। इसलिए जाओ और सिकंदर से कह दो, दंडामिस को तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आएगा, और तुम्हें यदि दंडामिस से कुछ चाहिए तो तुम स्वयं दंडामिस के पास आओ। ऐसा उन्होंने कठोर शब्दों में कि जाकर तुम कह दो सिकंदर से। मित्रों, इसके बाद ओनिसिक्रोटिस ने दंडामिस के शब्दों में ही उसका संदेश सिकंदर को सुनाया। सिकंदर अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके मन में दंडामिस का दर्शन करने की इच्छा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई, क्योंकि वह भले ही वृद्ध थे और नग्न थे, परंतु वे एकमात्र ऐसे विरोधी थे जो कई राष्ट्रों से उस विजेता पर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद सिकंदर ने अनेक ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों को तक्षशिला में आमंत्रित किया जो कि दार्शनिक प्रश्नों के सार गर्भित उत्तर देने के लिए विख्यात थे। प्लूटार्क ने उस वाक युद्ध का विवरण दिया है। सभी प्रश्न सिकंदर ने स्वयं ही किए थे। सिकंदर ने प्रश्न किए थे, किनकी संख्या अधिक है, जीवित लोगों की या मृत लोगों की? फिर उन्होंने उत्तर दिया, जीवित लोगों की, क्योंकि मृत लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। अधिक बड़े प्राणी कहाँ होते हैं, समुद्र में या भूमि पर? भूमि पर, क्योंकि समुद्र भूमि का ही केवल एक हिस्सा है। पशुओं में सबसे चालाक कौन है? सबसे चालाक वह है जिसे मनुष्य ठीक से जानता नहीं, क्योंकि मनुष्य को अज्ञात से डर लगता है। पहले क्या था, दिन या रात? उन्होंने कहा, दिन एक दिन पहले बना था। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर के चेहरे का आश्चर्य प्रकट हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, असंभव प्रश्नों के उत्तर भी असंभव ही होते हैं। मित्रों, इसके बाद सिकंदर ने पूछा कि मनुष्य सबका प्रिय कैसे बन सकता है? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि मनुष्य सभी का प्रिय तभी बनेगा जब अत्यंत शक्ति संपन्न होते हुए भी वह दूसरों के मन में अपने लिए भय पैदा ना करे। मतलब समझ रहे हो आप इस बात का? वो सिकंदर को ये कह रहे हैं कि तू सम्राट बन के लोगों को डरा रहा है, लेकिन मनुष्य सबका प्रिय तभी बन सकता है जब वो अत्यंत शक्ति संपन्न होने के बावजूद वो दूसरों के मन में डर न पैदा करे, भय न पैदा करे। किस उपाय से मनुष्य देवता बन सकता है? सिकंदर का अगला सवाल था। मनुष्य के लिए जो काम असंभव है उसे कर दिखाकर ही वो देवता बन सकता है। जीवन और मृत्यु में अधिक बलवान कौन है? जीवन, क्योंकि वह इतने अधिक पापों को भी सहन कर सकता है, इसलिए जीवन ज्यादा बलवान है। सिकंदर भारत से एक सच्चे योगी को अपना गुरु बनाकर ले जाने में सफल हो गया। उस योगी का नाम कल्याण स्वामी स्फाइनस था, जिन्हें यूनानी लोग कालोनस कहते हैं। वे सिकंदर के साथ फारस तक गए। वहाँ सूसा नामक गांव के पास एक निर्दिष्ट दिन संपूर्ण यूनानी सेना की आंखों के सामने जलती चिता में प्रवेश कर उन्होंने अपना जराजर शरीर त्याग दिया। इतिहासकारों ने लिखा है कि यूनानी सैनिकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उस योगी को ना शारीरिक यातना का कोई भय था, ना ही मृत्यु का। अग्नि ज्वालाओं के बीच जलते हुए वे एक क्षण के लिए भी कभी अपने स्थान से ना हिले। चिता में प्रवेश करने से पहले कालोनस ने अपने संगी साथियों को गले लगाया, परंतु सिकंदर से विदा नहीं ली। उसे केवल इतना ही कहा, मैं तुमसे बाद में बेबीलोन में मिलूंगा। सिकंदर फारस से आगे बढ़ा और 1 वर्ष बाद बेबीलोन में ही मर गया। हिंदू गुरु ने सिकंदर से जो कहा था वह उनका यह कहने का तरीका था कि वे जीवन और मृत्यु में सिकंदर के साथ रहेंगे। मित्रों, यूनानी इतिहासकारों ने भारतीय समाज के अनेक स्पष्ट और
प्रेरणा पद शब्द चित्रों की छाप छोड़ी है। एरियन लिखते हैं कि हिंदू न्याय लोगों की रक्षा करता है। उसने ये विधान बना रखा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए ये ध्यान रखेगा कि सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है। मित्रों, यूनान की एक दूसरी पुस्तक में लिखा है, भारतीय लोग ब्याज पर पैसा नहीं देते, उनमें ऋण का लेन देन नहीं होता। अन्याय करना या अन्याय सहना भारत की प्रथा के विरुद्ध है, इसलिए वे लेन देन की किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी नहीं करते, ना ही कुछ गिरवी रखते या रखवाते हैं। यह भी लिखा है कि रोग निवारण के लिए सरल प्राकृतिक उपायों का अवलंबन किया जाता है। किसी रोग से मुक्ति के लिए औषधियों का प्रयोग करने की अपेक्षा पथ्य परहेज का सहारा लिया जाता है। मलमों और प्रलेपों का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। अन्य सभी औषधि उपचारों को घातक माना जाता है। युद्ध करना केवल क्षत्रियों का काम था। शत्रु सेना भी खेतों में काम करते किसी कृषक को कोई हानि नहीं पहुंचाती थी, क्योंकि इस वर्ग के लोगों को लोकोपकारी माना जाता है, इसलिए उन पर आक्रमण करना वर्जित है। भूमि इस प्रकार विध्वंस से सुरक्षित रहने के कारण विपुल अनाज पैदा करती है और वहां निवास करने वाले लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करती है। मित्रों, इसके बाद योगानंद जी आगे कहते हैं कि मैसूर राज्य में सर्वत्र पाए जाने वाले धार्मिक स्थल दक्षिण भारत अनेक महान संतों की याद दिलाते रहते हैं। इनमें से एक महान संत थे जिनका नाम था थायू मानवर। उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण कविता लिखी है जो कि इस प्रकार है, तुम मदमस्त गज को नियंत्रण में ला सकते हो, तुम रीछ और व्याघ्र का मुंह बंद कर सकते हो, सिंह की सवारी कर सकते हो, नाग के साथ खेल सकते हो, तुम किसी भी धातु को स्वर्ण में बदलकर जीविका कमा सकते हो, तुम अदृश्य होकर पूरी सृष्टि का भ्रमण कर सकते हो, देवताओं को अपना दास बना सकते हो, सदा के लिए युवा रह सकते हो, तुम पानी पर भी चल सकते हो और अग्नि में भी वास कर सकते हो, परंतु मन का नियंत्रण इन सब में श्रेष्ठ और अधिक कठिन है। ये कविता किनकी है? संत थायू मानवर की, जो कि दक्षिण भारत के एक महान संत थे। कितनी अद्भुत लिखी है कि दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है? मन पर नियंत्रण करना सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन है। तो मित्रों, ये था जो आज हमने पढ़ा परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत में। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सभी को मेरा प्रणाम।